वैशाख मास महत्तम अध्याय 5। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा जी का नाम लेके स्नान करने से ही गंगा स्नान का फल मिल जाता है। बहुत पावन महीना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं, अधिक से अधिक पुण्य कर्म करना। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का 5वां अध्याय सुनते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 4 में श्री नारद मुनि द्वारा बताया हुआ मुनि शर्मा और 5 पापियों का वृत्तांत सुना। अब आज इस अध्याय 5 में वैशाख स्नान से उन 5 पापियों के उद्धार की कथा के साथ पाप प्रशमन स्तोत्र की संस्कृत के साथ हिंदी मतलब को भी सुनेंगे। वैशाख मास में रोज नियम से इस अति कलफलकारी पाप प्रशमन स्तोत्र को पढ़ना बहुत अच्छा होता है। जो मनुष्य इसे नियम से पढ़ता सुनता है वो शरीर मन और वाणी के द्वारा किए हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्र के सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शुरू करते हैं। देव ऋषि नारद राजा अम्बरीश को ब्राह्मण भक्त मुनि शर्मा द्वारा 5 प्रेतों के उद्धार की कथा बता रहे हैं। मुनि शर्मा की कथा सुनाने के बाद देव ऋषि नारद जी बोले, हे भोपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुत से पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। ये स्तुति इस तरह से है। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः, नमामि विष्णु चित्तस्थः अहंकार गतं हरिं, चित्तस्थमीशं व्यक्तमनन्तं पराजितं, विष्णु मीड्यं शेषाणाम् अनादि निधनं हरिम्। अर्थात संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराज्यमान भगवान विष्णु को नमस्कार करती हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाती हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराज्यमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करती हूँ। विष्णु शुचित गतो यन्मे विष्णुर्बुद्धि गच्छत्यत, योग अहंकार गतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितः, करोति कृत भूता असोस्था वरस्य चरस्य च, तत्पापम नाशम यति तस्मिन् विष्णु विचिंतते। अर्थात जो भगवान विष्णु मेरे चित्त में विराज्यमान है, जो भगवान विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो भगवान विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है तथा जो भगवान विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन भगवान विष्णु का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यातो हरित य पापम स्वप्ने दुषच पापी नाम, तमुप्रेंद्र महम विष्णु नमामि प्रणत प्रियम। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेता है तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय है, उन वामन रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। जगत यस्मै निरालंबे हाजम अक्षरम व्ययम, हस्तावलंबनम स्तोत्रम विष्णु वंदे सनातनम। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं,
स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं सदा प्रणाम करती हूँ। सर्वेश्वर विभो परमात्मन धोक्षचा ऋषिकेश 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 नमो अस्तुते। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोषज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। नरसिंहानंत गोविंद भूत भावन केशव दुरक्तम दुष्कृतम ध्यातम शमयाशु जनार्दना। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। जन्मया चिंतितम दुष्टम स्वचित वश वर्तेना आकर्णे महाबाहो तच्छम नय केशव। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए, अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया उसको शांत कर दीजिए। ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धात पापम शममे में ज्योत। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमात्मा में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ जी, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। यच्चा परायणे स्याहायने मध्यायने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापम जानता जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव नाम त्रयोच्चारणत गत सर्व यातु मम श्रेयम। अर्थात मैंने पूर्वाह्न में, स्यायन में, मध्याह्न में तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किए हैं वो सब ऋषिकेश और पुंडरीकाक्ष माधव इन तीनों नामों के उच्चारण से ही नष्ट हो जाए। शरीरम में ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष मानसम पापम प्रश्ममया तु वाक कृतम मम माधव। हे भगवान ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। हे भगवान पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरे मानस पाप शांत हो जाए तथा हे प्रभु माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पापों का नाश हो जाए। यद भुजान पिबस्तिष्ठन् स्वापन जगद सदा स्थितम आकर्षम पापमर्थम कायेन मनसा गिरा महदल्पम च यत् पापम दुर्यानि निर्कावहम तत्सर्वम विलयम यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। अर्थात मैंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वो सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम च यत् अस्मिन् संकीर्तिते विष्णु यत् पाप तत्प्रणश्यतु। जिसे पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वो तत्व भगवान विष्णु ही है। इन श्री भगवान विष्णु का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप है वो नष्ट हो जाए। यत् प्राप्येन निवर्तन्ते गंध स्पर्श विवर्जितम सूर्यस्त पादम विष्णु सत्सर्वम में भवत्वलम। जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिन्हें पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वो श्री विष्णु का ही परम पद है, वो सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रश्मन स्तोत्रम या पठे चनुदा नरे शारीरे मानस वर्चे कृते पापे प्रमुच्युते मुक्तः पाप ग्रहद्भ्यो याति विष्णु परम पदम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन स्तोत्रम सर्वाघनाशनम प्रायश्चितम गोघानम पठितन वे नरोत्तमे। ये पद्म पुराण अध्याय 88 के श्लोक 72 से 91 तक है। ये प्राप पश्मन नामक स्तोत्र जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वो शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वो पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। ये स्तोत्र सब पापों का नाश करने वाला तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न के साथ इस स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पापमय ईंधन के लिए दावानल है।
पाप राशि समूह, अंधकार समूह का नाश करने के लिए ये स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया। इसके पुण्यमय महत्तम का श्रवण करने से वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी सामर्थ्य नहीं है। वैशाख महा महत्तम अध्याय 5 समाप्त। इस अध्याय में आपने पापों के प्रायश्चित के लिए कितना सुंदर स्तोत्र सुना। रोज नियम से इस स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अब मेरी एक बात सुनो। क्षणभंगुर जीवन है पखे, कर ले प्रभु का ध्यान रे। ना जाने कब देह कपंची कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। ना चाहते हुए भी हम सभी गृहस्थी में फंसे हुए माया के चक्रव्यूह में अंदर घुसते जा रहे हैं। क्रोध, काम, वासना, लोभ, चुगली आदि कितनी ही बुराइयों से रोज अनगिनत पाप कर रहे हैं, पर इन सभी पापों से मुक्ति पाने का तरीका बहुत आसान है। नाम जाप करो। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, शक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। इसलिए अपनी हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास का प्रभाव सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।